Hello guys, how are you? I hope you must be enjoying your winter vacation, right? Good. तो पढ़ाई कर ले अब थोड़ा सा, है ना? बहुत हो गया विंटर वेकेशंस। वेकेशंस के साथ हम जीके का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, ओके? इस PT4 में इस बार आएगा यूनिट 5 और यूनिट 6, और इसी के साथ साथ हम टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से कोई बताएगा कि जीके क्या है? जीके किसको कहते हैं? एनीवन एल्स? नो? ओके। जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज। क्या होता है? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज मतलब सामान्य ज्ञान, है ना? सामान्य ज्ञान, ओके। तो आपके जीके का पहला टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप में से कोई बताएगा व्हाट इज साइंस? आप में से कोई बताएगा व्हाट इज साइंस? ओके, साइंस इज द systematic study of structure and behavior of natural and physical. साइंस क्या है? साइंस इज द systematic study of structure and behavior of natural and physical. ओके, किसी भी वस्तु के बारे में हम कोई भी जानकारी ग्रहण करते हैं, उसको और उसको सही तरीके से अप्लाई करना, है ना? हाँ, वेरी गुड। और अच्छा, साइंस, फादर ऑफ साइंस किसको कहते हैं? फादर ऑफ साइंस किसको कहते हैं? कौन है फादर ऑफ साइंस? एनीवन एल्स? फादर ऑफ साइंस है गैलीलियो गैलीली। ओके, कौन है? गैलीलियो फादर ऑफ साइंस। ओके, और टेक्नोलॉजी क्या है? व्हाट इज टेक्नोलॉजी? एनीवन एल्स? टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस और एप्लीकेशंस, है ना? टेक्नोलॉजी तो आजकल हमारी डेली लाइफ में हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है। लाइक आप टीवी का रिमोट, टीवी चलाते हैं रिमोट से चलाते हैं, है ना? मोबाइल फ़ोन्स, फ्रिज, टीवी, इवन हम गैस भी जब चलाते हैं ना लाइटर से, वो भी एक टेक्नोलॉजी है ना? हाँ, तो आजकल की लाइफ में टेक्नोलॉजी तो हर एक चीज़ में है। हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी ही है सब कुछ। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो आजकल की लाइफ बेकार हो जाती है। फ़ोन नहीं है, बहुत से लोग हैं हमेशा फ़ोन ही चलाते रहते हैं, है ना? बच्चे हैं फ़ोन देख के खाना खाते हैं। अगर फ़ोन ना हो तो बहुत से बच्चे खाना ही नहीं खाते हैं, है ना? तो इसीलिए आजकल हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी है, सॉरी। तो इसी से रिलेटेड हम आपकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, है ना? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ यूज टू मेजर वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड हम किस चीज़ से मेज़र करते हैं? कोई बताएगा? करते हैं नीमोमीटर से। ENEMOTMETERS, स्पेलिंग से याद कर लीजिएगा, है ना? ANEMOOMETERS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स किस मेजर करते हैं? कोई बताएगा बेटा? करते हैं
बैरोमीटर से BAROMETER, बैरोमीटर BAROMETER. Very good. Next one is, it is used to measure density of milk. Density of milk, मिल्क का मेजरमेंट किससे करते हैं कि मिल्क में पानी है कि नहीं है, किससे मेजर करते हैं, कोई बताएगा? करते हैं लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर, ओके। लैक्टोमीटर से हम दूध में ये देखते हैं कि कितना पानी है कितना पानी नहीं है ना। आप अपने पेरेंट्स से कहना कि दूध का मेजरमेंट करने के लिए लैक्टोमीटर ले आइए पापा मम्मी, है ना। ओके। व्हाट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर? जब आपको बुखार होता है तो किससे मेजर करते हैं? ये तो आप सभी को पता होगा, राइट। हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। ओके। किसे कहते हैं? THERMOMETER। किसे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज यूज टू मेजर वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स? किसे कहते हैं? एनीमोमीटर, ओके। इट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। इट इज यूज टू मेजर डेंसिटी ऑफ मिल्क। डेंसिटी ऑफ मिल्क किससे नापते हैं? मिल्क की लैक्टोमीटर से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद अब हम पढ़ेंगे आवर यूनिवर्स, है ना। यूनिवर्स का क्या मतलब होता है हिंदी में, कोई बताएगा? हाँ, यूनिवर्स का मतलब होता है सौरमंडल, है ना। सौरमंडल में क्या क्या हो सकता है? जैसे सन, प्लैनेट्स, मून, स्टार्स, है ना। यूनिवर्स में, हमारे सौरमंडल में बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, प्लैनेट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं सोलर यूनिवर्स में आती हैं। सोलर सिस्टम में क्या क्या है, कोई बताएगा हमको? अच्छा, हमारे प्लैनेट्स कितने हैं, कोई बताए हमें? कोई भी स्टूडेंट बता सकता है कि हमारे प्लैनेट्स कितने हैं? 8 प्लैनेट्स है। वेरी गुड। हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। उन प्लैनेट्स के नाम कोई बताएगा? एनीवन? हमारी प्लैनेट्स कितने हैं और उनके नेम्स क्या क्या हैं, कोई बताए प्लीज़? नो वन? ओके। अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, ये है सन, ये हमारा सन है। और ये सन के, ये जो सारे प्लैनेट्स होते हैं सन के चक्कर लगाते हैं, है ना, राउंड राउंड। ओके। सन के पास है मरकरी, है ना। सन के पास है मरकरी। हाँ, मरकरी के बाद, मरकरी को हिंदी में क्या कहते हैं? बुध ग्रह, है ना। और फिर उसके बाद है वीनस, है ना। वीनस को हिंदी में कहते हैं शुक्र ग्रह, है। नियरेस्ट, सबसे सन के नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है? मरकरी, है ना। मरकरी, MERCURY, मरकरी, है ना। सबसे पास में सन के कौन सा प्लैनेट होता है? मरकरी। उसके बाद वीनस, VENUS, वीनस। उसके बाद में अर्थ, है ना। अर्थ है, हाँ, अर्थ जिसमें हम लोग रहते हैं, है ना, जिसमें हम लोग रहते हैं, उस प्लैनेट का क्या नाम है? अर्थ। अर्थ के पास कौन सा है? मार्स, MARS, मार्स, जिसको हम रेड प्लैनेट्स भी कहते हैं, है ना। हाँ, इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। फिर क्या है? जुपिटर, है ना, JUPITER, जुपिटर। फिर क्या है? सैटर्न, है ना, SATURN, सैटर्न को हिंदी में क्या कहते हैं? शनि। उसके बाद क्या है? यूरेनस, URANUS, यूरेनस, है ना। उसके बाद फिर क्या है? नेपच्यून, NEPTUNE, नेपच्यून, है ना। ये सारे प्लैनेट्स जो होते हैं हमारे सन के
चक्कर लगाते हैं, ठीक है। कितने प्लैनेट्स हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो रेड प्लैनेट किसको कहते हैं? मार्स को, है ना। रेड प्लैनेट। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, है ना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज द मून टेक्स डैश डेज टू गो अराउंड द अर्थ, है ना। मून जो है अर्थ के कितने चक्कर लगाता है? मून जो है कितने चक्कर लगाता है? कितने दिनों में चक्कर लगाता है? सॉरी, मून अर्थ के कितने दिनों में चक्कर लगाता है? 27 डेज में, है ना। 27 डेज में लगाता है। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं? कौन से प्लैनेट को मॉर्निंग स्टार कहते हैं? बताइए, एनीवन एल्स? वेरी गुड, वीनस। वीनस को हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, है ना। इज द डैश इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ। अर्थ के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? कौन सा है अर्थ के? अर्थ नहीं, सॉरी, सन होना चाहिए यहाँ पे। सन। आंसर इज मरकरी। नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। ओके। द डैश इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अर्थ का सैटेलाइट किसको कहा जाता है? कोई बताएगा? मून को। वेरी गुड। डैश इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट। मैंने अभी आपको बताया था रेड प्लैनेट किसको कहते हैं? किसको कहते हैं रेड प्लैनेट? मार्स को। वेरी गुड। द अर्थ टेक्स डैश टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, है। अर्थ जो है, जैसे सन मैंने बोला था कि सन के सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, है ना। सारे प्लैनेट सन के चक्कर लगाते हैं, उसमें से एक हमारी अर्थ भी आती है ना। तो एक पूरा राउंड लगाने में अर्थ सन की कितना टाइम लेती है? बताएगा कोई? वेरी गुड, 365 डेज, है ना। 365 डेज मतलब 1 ईयर, है ना। 365 डेज मतलब 1 ईयर। वेरी गुड। अच्छा, कोई बताएगा कि वॉज द फर्स्ट मैन टू गो टू स्पेस। कौन था जो सबसे पहले स्पेस पे गया था? बताइए। नहीं? नील आर्म स्ट्रॉन्ग। एंड टू गो टू स्पेस, कौन था जो सबसे पहले स्पेस पे गया था? बताइए। नहीं? नील आर्म स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड। क्या क्या हो गया है? द मून टेक्स 27 डेज टू गो अराउंड। मून जो है अर्थ के 27 डेज में राउंड करता है। वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार। वीनस जो है मॉर्निंग स्टार कहलाता है। मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन। मरकरी जो है सन के नियरेस्ट प्लैनेट है। द मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून जो है अर्थ का सैटेलाइट है। मार्स इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। द अर्थ टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट द रेवोल्यूशन अराउंड द सन। अर्थ जो है 365 डेज में
सन के चक्कर लगाती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, वेरी गुड। आवर यूनिवर्स के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, फूड क्या है? जो हम डेली खाते हैं, है ना। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जंक फूड्स वगैरह, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, है ना, फ्रेंच फ्राइज़, ये सबको बहुत पसंद आता है, बच्चों को ख़ास तौर पे पसंद आता है ना। लेकिन ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ को बहुत हार्म करती हैं। क्या करती हैं? हार्म करती हैं, जैसे फैट बढ़ाती हैं, है ना, और बॉडी लेज़ी हो जाती है ना। लेकिन बच्चों को तो यही सारी चीज़ें पसंद आती हैं, आप लोगों को भी यही सारी चीज़ें पसंद होंगी, है ना। बाहर मार्केट जा, मम्मा पिज़्ज़ा खिला दो, है ना, कहीं बर्गर किसी को पसंद है, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स तो किसी को भी नहीं पसंद होंगी, है ना। लेकिन बॉडी के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स ही अच्छी होती हैं, है ना। उससे हमारा बीमारी नहीं, हमारी डिसीज़ नहीं आती हैं कोई भी, है ना। तो जब आपको जैसे अभी सर्दी चल रही है ना, तो कोल्ड हो जाता है, नोज़ ही निकलने लगती है ना। इसमें हम लोगों को एग वगैरह खाना चाहिए, है ना, गर्म चीज़ें खानी चाहिए, है ना। ग्रीन वेजिटेबल्स इसमें है, पीनट्स आती हैं, है ना, वो खाना चाहिए हमको। तो जो सीज़न में चीज़ें होती हैं वो हमको खाना चाहिए, और बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, है ना। और प्रोटीन खाना चाहिए, कैल्शियम खाना चाहिए, कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन्स खाने चाहिए, है ना, विटामिन्स खाने चाहिए, फ्रूट वेजिटेबल्स खानी चाहिए, है ना। और राइस, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए, है ना। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अब आप लोग मुझे उसके करेक्ट आंसर दीजिएगा। ओके, राइट एनी टू सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के दो सोर्सेस बताइए जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। फर्स्ट इज राइस, सेकेंड इज पोटैटो, है ना। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट एनी सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के लिए सबसे ज़्यादा कौन से सोर्सेस है? पहला एग, सेकेंड इज बीन्स, है ना। और सेकेंड थर्ड क्वेश्चन क्या है? राइट एनी सोर्सेज ऑफ फैट। फैट के कोई एनी टू सोर्सेस बताएगा कोई? वेरी गुड, घी एंड बटर। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट एनी टू सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स के एनी टू सोर्सेज बताएगा कोई? फर्स्ट इज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेरी गुड। राइट अ सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कोई बताएगा बेटा? आयोडीन की कमी से घेंगा जैसी बीमारी होती है। घेंगा मतलब गले में स्वेलिंग सी आ जाती है, गला मोटा सा होने लगता है ना। आयोडीन का सोर्स क्या है? सॉल्ट। हमको सॉल्ट खाना चाहिए, है ना, उसे आयोडीन की कमी नहीं होती है ना। ये क्वेश्चंस हैं, रिवाइज करिएगा आप घर पे भी इनको, है ना। राइट एनी टू सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? राइस एंड पोटैटो। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन क्या है? एग और बीन्स। सोर्सेस ऑफ फैट क्या है? घी और बटर। घी और बटर आप रोटी में, गरम गरम रोटी में लगा के खाते होंगे इस समय, है ना। टू सोर्सेस ऑफ विटामिन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सोर्सेस ऑफ आयोडीन, सॉल्ट। ओके, अंडरस्टैंड? वेरी गुड।